दोस्तों नमस्कार, मैं रामानंद राज मोटिवेशनल वीडियो से। किसी भी व्यक्ति की कार्य क्षमता उसकी ऊर्जा पर निर्भर करती है। जितनी ऊर्जा की मात्रा उसमें होगी उतना ही कार्य वह कर सकेगा। ऊर्जा दो प्रकार की होती है। एक प्रकार की ऊर्जा से मन को उत्साह, उमंग व कार्य करने की दोगुनी शक्ति प्राप्त होती है। दूसरी ऊर्जा से हमारे शरीर में आलस्य उत्पन्न होता है, कार्य के प्रति अरुचि होती है, हम निष्क्रिय पड़े रहते हैं, काम में हमारा मन नहीं लगता है। इस प्रकार की ऊर्जा ट्रंक्रायन में भय से उत्पन्न होती है। सभी जानते हैं कि मनुष्य विश्राम क्यों करता है। लगातार परिश्रम करने के कारण मनुष्य के शरीर का लैक्टिक एसिड खत्म हो जाता है। इसी एसिड के कारण मनुष्य में शक्ति बनी रहती है। थकावट का कारण यही है। जब मनुष्य आराम कर लेता है तो उनको एक नई अतिरिक्त शक्ति मिलती है। विश्राम करने से उसके मन में, शरीर में लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टिक एसिड डबल हो जाने पर मनुष्य के शरीर में एक प्रकार का ढील आ जाता है। यह मोटे शरीर को शिथिल कर डालता है। अतएव हमारी शक्ति शारीरिक रचना प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है कि हमारे शरीर की तरंगे अपने ढंग से आप कहती है और वह वैसा ही उत्पन्न कर हमारे शरीर को आलस्य से भर देती है या फिर हमारे शरीर में गजब की स्फूर्ति का संचार करती है। डर से ग्रसित मनुष्य सुख की भी नींद नहीं सो सकता है। कुछ लोग अपनी पारिवारिक आनुवंशिक बीमारियों से भयग्रस्त रहता है। किसी के पूर्वज को कैम्बर यंत्र ऐसा कोई स्वेज हो जिसे आनुवांशिक माना जाता है तो उसे आकरण डर सताने लगता है कि इस प्रकार की बीमारी हमें भी हो सकती है। इसी धक में एक दिन ऐसा आता है कि वह समय इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। यह अवश्य नहीं है कि बीमारी आनुवंशिक रूप से बराबर चलती रहे। कोढ़ी या लंगड़ा का बच्चा कोढ़ी या लंगड़ा हो यह जरूरी नहीं है। आकरण भय के कारण भी न चलने वाली बीमारी आनुवंशिक बन जाया करती है। इस प्रकार की भावना जब व्यक्ति के मन में उदय हो जाती है तो उसके मन पर इसका कुछ और भी प्रभाव पड़ता है। इनसे उसकी दैनिक चर्या प्रभावित होने लगती है। एक मनोवैज्ञानिक का कथन है कि हमारा शरीर स्वस्थ रखने में और हमें स्फूर्ति देने में विचार बड़ा महत्व रखते हैं। उसका कथन है कि विचार अमृत भी है और विष भी है। हम जिस तरह का विचार रखेंगे वैसा ही हमारा शरीर हमें केमिकल प्रदान करेगा और अमृत, यदि अच्छे विचार हमारे लिए अमृत का काम करते हैं और बुरे विचार हमारे शरीर में विष उत्पन्न करते हैं। भय हमारे शरीर में विष उत्पन्न कर हमारा शरीर शिथिल कर डालता है, कार्य करने की क्षमता को दुर्बल कर डालता है। इसी कारण तो आकरण भय मनुष्य के काम करने में बड़ा शत्रु माना जाता है। अतएव कभी भी डर मन में नहीं लाना चाहिए। डर आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण है। 100% आत्महत्याएं केवल डर के कारण होती है। ऐसा हो गया, अब क्या होगा, अमुक बात कैसे होगी, बीमारी ठीक नहीं होती तो क्या होगा, इससे अच्छा मर जाना अच्छा है। कुल मिलाकर प्रत्येक आत्महत्या के पीछे डर अवश्य होता है। अतएव डर से हमारे यथासंभव बचने की उपाय करना चाहिए। किसी भी प्रकार का भय मन में न बैठाना चाहिए। मेरा एक व्यापारी मित्र है, उससे मुझे कई बार मिलने का अवसर मिला। मुझे अच्छी तरह याद है, जब जब मैं उससे मिला हूँ उसने अपना पाचन संस्थान खराब होने की बात कही। संसार में ऐसी बहुत कम वस्तुएं हैं जिनको
वह पचा सकता है। वास्तव में उसका पाचन मांकड़ ठीक था। जब वह इस प्रकार की बात करता था तो मैं उससे एक ही सवाल करता था, आज तुमने क्या खाया? उसका भोजन जो भी वह बतलाता उसमें कोई न कोई गरिष्ठ पदार्थ अवश्य होता था। उसका मन कब बोला था कि उसका पाचन संस्थान ठीक नहीं है। समय समय उसके इस आक्रामक भय और रटने का सचमुच उसका पाचन संस्थान इतना खराब हो गया कि मौत को भी समीप ले आया। इस प्रकार भय के जहर से ऐसा हो गया। विचारों का जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि भय यदि हम करते हैं तो हमारे ब्रेन एक ऐसा केमिकल छोड़ता है जिससे हम आत्महत्या तक करने को तैयार हो जाते हैं। वह कभी भी भय नहीं करता और भय होने पर भी पीछे नहीं हटता। जब भी ऐसा कुछ होता तो उसके एक ही जवाब होना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा और वह काव्य जुट जा। मैंने देखा है और पाया है कि वह खतरनाक से खतरनाक काम भी कर जाया करता है जो इंसान डर को पार कर जाता है। इसीलिए तो कहते हैं डर के आगे जीत है। योग्यता रखने वाले वास्तविक अधिकारी भय के कारण पिछड़ जाया करते हैं। यदि यह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।